हेलो बच्चों, नमस्कार। पंकज सर 3 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इसी सेशन में हम लोग लेके आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं जो आपका वीडियो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर बता देना चाहता हूँ, ये एनसीईआरटी न्यू वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। आप लोग इस सवाल को समझिए और मेरे साथ ही इसका फेयर बनाने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर बने रहें। और चैनल पर जो भी वीडियोज़ वगैरह आएगी उस पर आप लोग जो है अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रचार करना बनता है भाई, कर रहा हूँ। आगे देखिए, इन फिगर 6.25 बच्चों, इस फिगर का नाम है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये जो बच्चों पी क्यू लाइन है ना, ये वाली, ये जो है इसके पैरेलल है। बोले तो अगर हम इसको बढ़ा दें ऐसे, इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा, और इसको भी इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू आर ये वाला, ये 110 है, दिया है, दिख भी रहा है। एंड आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल हमको फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है क्यू आर एस, अपन को ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले समझिए। यहाँ पे एक हिंट दिया और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिंट मेंशन नहीं होगा। आपको खुद से समझना होगा कि ये हिंट क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, जो भी कि आपका वार्षिक एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, उसके लिए। हिंट, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी। एक आपको एस टी के पैरेलल लाइन खींचना जो कि पॉइंट आर से होके जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रा करनी है, कुछ इस तरीके से आपको ड्रा कर देना है बच्चों। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्राप्त करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस प्रकार के एंगल को निकाल नहीं पाएंगे। मैं फिर यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सवाल के लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु उनमें से एक तरीका जो बेहतर और उम्दा तरीका है वो आपके सामने पेश है। यहाँ पर इस एंगल को एंगल 1 और इस एंगल को एंगल 2 और इस एंगल को एंगल 3 हम लोग मान लेंगे। सपोज दैट एंगल 1 2 3। बच्चों, जब तक ये वाला और ये वाला एंगल नहीं आएगा तब तक इस वाले एंगल की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। आइए बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये वाला एंगल 3 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। अब आइए हम इसमें गेम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, जो आपका एस टी है, इसका नाम भी कोई दे दो, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी, चलो ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो हमारी ए बी लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन रही है, ओके। यहाँ से देखो, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है। अगर हम बात करें एस टी और इसमें, तो ये वाली कंडीशन बन रही है, मतलब ये पैरेलल है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी पैरेलल लाइन में उसके सेम साइड में जो एंगल बनते हैं, उन एंगल को यदि आपस में ऐड कर दिया जाता है तो 180 आता है। पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसके सेम साइड पर स्थित एंगल 180 डिग्री का होता है। ये बात आप याद कर लीजिए। आइए बात कर लेते हैं बच्चों, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सॉल्व कर दो, खत्म। इसमें 2 बार में 3 बार में स्टेप में सवाल लग जाएगा। सबसे पहले आप बात करिए 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा, यानी स्टोरी इसकी मेंशन करनी पड़ेगी। विदाउट स्टोरी मेंशन किए आप सवाल नहीं लगा सकते। क्या मेंशन करना होगा, एस टी पैरेलल ए बी, और आपका एस आर क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। पूरा लिखना आप लोग। और ट्रांसवर्सल के साथ साथ सेम साइड, जो सेम साइड एंगल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 180 होते हैं। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस 130 को ट्रांसफर करिए, माइनस 180 में से 130 चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल 3 आपका 50 डिग्री आ गया। एंगल 3 का एक्चुअल नेम लिख लीजिए, एस आर बी। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलो, एक तो मिल गया भाई, काम अपना हो गया। जो काम अपन ने इधर करा है ना, वही काम अपन को इधर भी करना है। चलिए देखते हैं। इधर देखिए, एंगल 110 डिग्री, और देखो ये वाली लाइन जो पी क्यू पैरेलल है वो भी ए बी के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता, अभी मैंने बताया। तो सुनिए, यहाँ पे लिखोगे
110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मेंशन क्या करना है? पी क्यू पैरेलल क्या बच्चों? ए बी। और आपका ट्रांसवर्सल का नाम क्या है इस बार? एक बार ट्रांसवर्सल एस आर, एक बार क्यू आर। क्यू आर ट्रांसवर्सल ले लीजिए। और ट्रांसवर्सल लेने के बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने हुए एंगल को जोड़ने पर 180 आता है। आ गया, लिख दिया। यहाँ पर सेम साइड एंगल है और सेम साइड एंगल 180 डिग्री का होता है, आपको पूरा लिखना है वो। इसके बाद हम यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 170 डिग्री आ गया। अब बता दो, अगर आपको दिख रहा होगा या मुझे भी दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बता दो आप ही लोग। बन रहा है। इसमें 2 शामिल है, 80 करके नाम फाइंड कर लो। यहाँ देखो, 70 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी 3 मत लिखो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू आई है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये क्या है? एलपी है, बोले तो लीनियर पेयर है। अब देखिए 70 और 50 जोड़ लीजिए, 70 और 50 जोड़ लीजिए तो 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। घटा दोगे बच्चों, 80 में से 20 गया, कितना आएगा? 60 आएगा। यानी एंगल 2, और एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल क्यू, वही नाम है जो लिखा है, क्यू आर एस आपका 60 डिग्री आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज सर वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करिए आप लोग। ठोको।